हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजीना जी, मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए दिस इज सिकनिंग, बहुत डिस्कस्टिंग है ये तो। वनराज क्या क्या नाम दे समझ में नहीं आ रहा। प्रेम इतना घटिया, कोई कैरेक्टर को इतना गिर सकता है। ब्लैकमेल, डिसीजन उस पर थोपा था, नहीं अपने डिसीजन उस पर थोपा था। अपनी माँ का नाम वो कहाँ ली थी। आप लोगों को उसे घटिया तर के बोलते तो कोई भी इंसान के लिए तो चुपता है ना। अगर वो नाम ले सकती है, नहीं ले सकते तो आप उनका नाम क्यों ले रहे हो फिर। आप खुद ही जहाँ नाम जपते हो और उसके बाद इस पर इंसान लगाते कि वो नाम ले रहे हो, क्यों न डिफेंड करें। अगर मोटी बात एक शब्द किसी ने बोल दे तो चुप बैठेगा क्या। ये क्या बात हुई। और ये तोशु बाकी के क्या सीन है। देयर इज नो कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन नहीं है। ईशानी बंकू को मदद कर रहे पढ़ाने में, इसमें क्या है। कोई तो बड़े बुजुर्ग है ना उसके पास। क्या कर रहे हैं बाबूजी, क्या कर रहे हैं। हो सकता है वैसे भी। देखो, आप रास्ते में देखते हो किसी को, बस स्टैंड में मिलते हो, आपको पसंद है तो वो आप क्या करोगे। कम से कम आपके सामने तो कुछ हो रहा है। इस उम्र में आपको कोई भी पसंद आ सकते हैं, क्योंकि सच्चा आदमी स्ट्रेट है, बहुत सादगी है। उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा हो तो ये लोग चुप बैठेंगे, लाए तब के होंगे। ये बात हमेशा वो, अभी देखो प्रेरणा अभी उनकी दोस्ती से तोड़ा है दिल में, लेकिन मन नहीं मानता, क्योंकि उसको अभी तक पूरी तरह से मतलब प्रांशी या प्रार्थना, वो सोचता है कि वो धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं होता है कि आपका पहला प्यार होता है। कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल पाओगे। क्या इसका बंदा में कोई भी इंसान आपके लिए हमसफ़र या कोई दोस्त या कुछ भी, इतना आसान नहीं है बच्चे को बड़ा करने के लिए। कोई कोई लोग करते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते। हर एक का सर्कमस्टेंसेस अलग होता है, उनका वक्त और हालात। वो तो हमेशा वो बीच में आके टपकेगी, लेकिन माँ अनुपमा समझाती है तो वो समझ लेती है। क्योंकि माँ, ये प्रार्थना और अंश का भी यही था कि पहले शादी की थी, अभी उसके बाद वो माँ बनने वाली थी। वो सब तो ज़्यादा ये नहीं है होगा। रजनी की बेटी तो क्या, हाँ उसको ये भी है कि कई बार क्या होता है ना, आपकी डर होता है कि आपके फिर से पागलपन की वजह से आप रिश्ते खो सकते हो। फिर अनुपमा से लड़के फिर से गलतियाँ हो सकती है, इसलिए दोस्त हो तो एक्सेप्ट करते हैं ना। दोस्तों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, यू एक्सेप्ट इनएक्सेप्टेबल थिंग्स, तभी तो दोस्ती होती है। नो जजमेंट, नो सॉरी। हम थैंक यू इसलिए कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, वो एक्नॉलेज करने के लिए जो इंसान आपके लिए करता है, जो सच्चा है। वो हमेशा आपको, कुछ चीज़ें हमेशा आपको पसंद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त नहीं होती। अगर वो वाकई कुछ इंसान में गलत होता है तो वो बात होता है। ये प्रेम तिल तिल के मार रहा है राही। ये मुझे ख़राब लगा था, पर बदकिस्मती से वो खरम वो भुगतेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक सवाल है, जब प्रिकैप में देखे कि परी रो रही है, उसको हाल देखा नहीं जा रहा है। और प्रेम इतना उसके हिसाब से चलने, उसके हिसाब से नहीं। देखो क्या है,
मुझे कहना कि आप सही कह रहे हो अंजू जी कि मैं तो पास नहीं रह पाऊँगी, माँ अकेले पड़ जाएगी। आप हमेशा माँ के पास रहिएगा, ऐसे वो वादा ले सकती है दिग्विजय से, क्योंकि जिस हालात हो रहे हैं ना, जल्दी और भी घटिया कर, क्योंकि अभी तो बाबूजी का वो वेडिंग एनिवर्सरी होगा, तो सेलिब्रेशन में नाच गाना भी होगा और थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा भी होगा, तो उस पर और भी घटिया काम बेंगे। फिर उसके बाद वो तो होगा, आज तो नहीं गई, लेकिन हालात मजबूर कर सकते हैं। ये वो लोग बार बार इतना घटिया बात करते हैं, तो कोई भी इंसान को अंदर से झंझोड़ कर देता है कि कोई इतना इंसान कितना गिर क्यों सकता है। ये लगता है वो जब ब्रश करता है ना, तो वो सोचता होगा कितना और गिरूं। आज जितने उस उम्र के इंसान को कितने और गिरूं। शीना जी के भक्त कह रहे हैं इंसान कहने के भी लायक नहीं है। नाम जपते हैं तो अच्छे ना, आपको अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत कहो ना। और ये गौतम और भी पहला प्रेम उसको कुछ तो करता था, एक इतना ये भूल जाते हैं क्या जब वो लोग जाते हैं। उसने गया था ना मीटिंग कुछ के लिए प्रेरणा के साथ, तो प्रेरणा उसने एक मुँह में कान पे वो किस कर दिया था, तो उसको ये गलत लगा। उसको बोलने में कितना वक्त लगा, लेकिन ये सीरियसली ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गौतम जितने सारे अफेयर्स है, अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। तो ये प्रेम का गिरना कहाँ जाके रुकेगा? पाताल तक तो ये पहुँच चुका है, क्या उससे नीचे शायद रसातल होगा, वहाँ तक जाके रुकेगा इसका गिरना? मतलब इसको राही को कह रहा है कि तुम अगर उनकी से इतना ही वो है तो जाके अपनी माँ के पास रहो, पर इसके बाद फिर इस घर में नहीं आ सकती। अरे बाप रे बाप, ये प्रेम है? ये इसका नाम प्रेम कैसे हो गया? इसका नाम तो कुछ और ही होना चाहिए, इसका नाम नफरत होना चाहिए, पता नहीं कुछ और होना चाहिए, पर प्रेम नाम इसका होना नहीं चाहिए। बहरहाल, और श्रुति जी जाने उस राही को जाने क्या क्या बोले जा रही है, आदू तू ये बोल दे, आदू तू वो बोल दे, क्यों बोल दे? अच्छा, तुमने उसे खरीद लिया है, क्या किया है? जब जब राही पर मुसीबत आई है और जो है तब भी मतलब कभी भी जब भी राही ने मन से अपनी माँ को पुकारा है, आज भी अनुपमा को खटका हुआ है कि राही किसी मुसीबत में है। और लेकिन श्रुति को कभी जो अपना माँ होने का दम भरती है कि मैं इसकी राही की माँ हूँ, अद्या की माँ हूँ, मैं हूँ, तो जब जब राही खतरे में पड़ी, अद्या खतरे में पड़ी, तो श्रुति क्यों नहीं आई? उसको क्यों नहीं एहसास हुआ? जब प्रेम ने ये राही को ये कह दिया कि तुम मतलब इस घर में मेरा जिंदा तो क्या मेरा मरा मुंह भी नहीं देखोगी, और ये और सब लोग और आग में घी का डालने का काम तो वो कर ही रही है, वसुंधरा कोठारी। अभी इसको भी बहुत जो है ना अपने कर्मों का फल तो भुगतना तो पड़ेगा। कहते हैं कि जो बच्चे अपने माँ या बाप की आंखों में आंसू लाते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। वही अब ये हाल जो है राही और प्रेम का होने वाला है। और क्योंकि इन लोगों ने अभी जो अनुपमा की आंखों में प्रेम की वजह से आंसू तो आए हैं, और उसका दिल जो है जिस तरह से टूट के बिखरा है और रोया है प्रेम की हरकतों की वजह से, वो कभी भी माफ़ी के लायक तो है नहीं, और ना माफ़ करने लायक है कि कोई अगर वो ज़रा सा दो आंसू बहा ले और सॉरी बोल दे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। उधर ईशानी ने बंकू को पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ बापूजी भी हैं और सब लोग बड़े, और वहाँ दूर से देख रही है।
और आज मतलब वो अपना दूरबीन ढूंढ रही है, कहाँ है कहाँ है। और जिस तरह से पाखी के हाथ उससे फ़ोन खींचा था, वो बड़ा मज़ेदार था कि मतलब वो फ़ोन ऐसा कर रही है जैसे फ़ोन ना हो, इसकी सांसें हो गई। और अब ये जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, प्रेम और राही, कि अपनी माँ की इच्छाएं अनिच्छाएं जो भी उसको कुचल कर, तो ये ज़िंदगी में कभी खुश तो रह नहीं पाएंगे। अभी राही की प्रेगनेंसी में है तो कॉम्प्लिकेशंस ही, और जितना ये इसको स्ट्रेस देगा, इसको और मतलब बुरा भला बोलेगा, ये कुछ भी इसके, वो सीधा असर जो है राही के हेल्थ पे पड़ेगा। और अभी आगे ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने वाला है, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आगे मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने वाला है प्रेम। और लेकिन ये इस जिस तरह के घर के हालात हैं, उन हालातों में ये जो है कंसीव नहीं कर पाएगी, और इसका ये सपना फिर टूटेगा। आज जिस तरह से अनुपमा ने और दिग्विजय ने प्रेरणा को और अनुपमा ने अंश को समझाया है, उनसे बात करी है, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अंश अभी डरा हुआ है, या अभी उसके अचेतन मन में ये बैठी हुई है कि मैं शायद अपनी प्रार्थना को धोखा दे रहा हूँ। पर ऐसा होता नहीं है। अब अगर प्रार्थना को ये तब धोखा देता, उसका धोखा देना होता जब प्रार्थना जिंदा होती, और ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाता। लेकिन प्रार्थना तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो उसको धोखा दे कहाँ से रहा है। और उधर दिग्विजय जी का कहना बहुत अच्छा था कि तुम अगर मेरी सावी जिंदा होती तो तुम्हारी जितनी बड़ी होती और तुम जैसी होती, और वो लेकिन दोनों के मन में अभी भी है तो झिझक, और अभी दोनों को एहसास नहीं है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन अनुपमा अब इन दोनों के मन में प्यार के फूल तो खिला के रहेगी, और कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर करेगी कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ आ जाएं, और जहाँ अब शायद जो है प्रेरणा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि जिस प्रेम को वो चाहती थी, ये प्रेम तो खैर वो है ही नहीं, ऐसा वो तो है ही नहीं। और आज एक सीन और अच्छा गया जो ख्याति और अनुपमा के बीच में था, जो उसने उसको वॉइस ओवर भेजा था, और उधर से उन्होंने कि अब मे भी हो सकता है कि राही जब भी कभी अकेली हो, और ये ख्याति जो है इसको कुछ ना कुछ समझाए। और कहते हैं ना कि जब बार बार अगर पत्थर पर भी आप चोट करोगे, तो उस पर या पानी की धार डाल जाओ, एक ही जगह पे पानी डालते जाओगे तो वहाँ पे भी गड्ढा बन ही जाता है। तो अब कुछ ना कुछ, एक तो दिग्विजय जी के बातों का असर तो उस पर अभी भी है, और अगर इसी में ख्याति एड ऑन कर देती है, उसको बार बार समझाती है, तो कुछ ना कुछ असर तो होना ज़रूरी है, ये बात तो पक्की है। अभी जब से ये श्रुति ने इन कोठारियों के घर में कदम रखा है, इनकी बर्बादियों का दौर तो वैसे ही शुरू हो चुका है। और जो रिकेप दिखाया गया है कि बापू जी की एनिवर्सरी है, और अनुपमा जो है राही और प्रेम मतलब उनकी वो देख रही है, और वहाँ पे परी भी है, और परी तब तक राही और प्रेम भी आ गए हैं, पर परी जो है दुखी है, और वो लेकिन अनुपमा को एहसास हो चुका है कि परी राही को लेकर परेशान है, अपनी वजह से नहीं है। बाकी अब देखते हैं ये अनुपमा इस बात का तोड़ अब कैसे निकालती है, क्या करती है, कैसे करती है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। आज सिर्फ 2 ही सीन थे अनुपमा में। देखा जाए तो मेन जो स्टार्टिंग का हुआ, जिसमें अब जाकर शायद राही की आंखें खुली है और वो अपनी प्यारी सौतेली माँ की सारी चाल समझ रही है, और अब वो नहीं चाहती कि प्रेम अब फिर से और गलतियां करे, क्योंकि उसने ये भी कहा ना
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सबसे पहले आते हो, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया। लेकिन प्रेम बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि प्रेम की ये सारी हरकतों से राही को सिर्फ टेंशन होने वाली है और उस वजह से उसके शरीर पर भी असर होता है। और अनुपमा को भी समझ में आ रहा है, अनुपमा को भी एहसास हो रहा है कि उसकी बेटी के साथ बेटी ठीक नहीं है। ये होती है माँ, चाहे बेटी कितना भी नफरत करे, कितना भी तिरस्कार करे, लेकिन फिर भी वो फिक्र करना नहीं छोड़ती। इसलिए उसने ख्याति को मैसेज भेजा और ख्याति ने भी तसल्ली दी कि मैं राही का ध्यान रखूंगी, आप फिक्र मत करो। सच में ख्याति बहुत अच्छे से अनुपमा को जान रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये श्रुति क्या कर रही है, प्रेम क्या कर रहा है, ये वसुंधरा कोठारी क्या कर रही है, वो सब कुछ समझ रही है। और ये गौतम गांधी क्यों आग में घी डाल रहा है भाई? और ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो तो तुम खुद क्या हो। अनुपमा तो कभी कोई चालबाजी करती ही नहीं है, ना उसे किसी के साथ छल करने की जरूरत है। वो अपने रास्ते सीधे रास्ते चलती है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ प्लानिंग प्लाटिंग। हर वाह, क्या कह रही है ये? आदो तुम कह दो कि अनुपमा तुम्हारी माँ नहीं है, तो वो उसे प्यार नहीं करती हो, तुम उसकी साथ बात नहीं करोगे। इसलिए आज जो रिएक्शन राही के थे ना, सच में लग रहा है कि अब राही सुधरने वाली है, सुधरने के रास्ते पर चल चुके। वो समझ में आ गया कि कौन कितने पानी में है। देख रही है वो, क्योंकि उसने जब श्रुति ने उसके सर पर हाथ फेरा भी तो उसने देखा तक नहीं, ना ही कोई जवाब दिया है। वो देख रही है कि प्रेम किस अंधेरे में डूबता जा रहा है। और दूसरा सीन लीलाबा वाला, जिन्हें वो अपना दूरबीन ढूंढ रही थी और दोनों को कह रही है, दोनों के साथ दोनों की क्लास ही ले रही है पाखियों तो सुखी, कि तुम्हारे जैसे निकम्मों से ही बचाना चाहती हूँ। और सच में अब ये लव यू जिंदगी कैफे में सबकी लव स्टोरी शुरू होगी। अंश प्रेरणा की, पंखु और ईशानी की, यानी ये लव यू जिंदगी प्रेमियों का अड्डा बनने वाला है। लीलाबा को फिर से अपनी पसंद की पोता बहू नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज जिस तरीके से अनुपमा ने अंश को समझाया और यहाँ पे दिग्विजय जी प्रेरणा को समझा रहे हैं, सच में बहुत प्यारा सीन था। दोनों अपने हिसाब से बोल रहे और प्रेरणा का डर भी जायज है, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपनी मर्जी से छोड़ा था और प्रेम से भी दोस्ती निभाई, प्यार किया, लेकिन फिर अपने प्यार को भी दबा दिया। और उसने तो आज कहा भी कि उसने अनुपमा के साथ भी गलत किया, अपने शांता बहन के साथ भी गलत किया। इसलिए वो अब रिश्ते जोड़ने से डरती है, जिसे हर रिश्ते ने धोखा दिया हो। प्रेम ने तो बहुत बुरी तरह प्रेरणा को चोट पहुंचाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो डर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज दिग्विजय जी ने उसे समझाया है ना, एक बेटी समझकर, कि तुम भी मेरी बेटी ही हो, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो तुम्हारे जितनी ही बड़ी होती। मतलब उन्होंने प्रेरणा को, तुम भी मेरी बेटी ही हो, बेटी जैसी ही हो, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह ही अंधेरे में रहना चाहता था, मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन तब अनुपमा जी ने कहा था कि आप जब तक सूरज की रोशनी अंदर नहीं आने दोगे तब तक आपको साफ दिखाई नहीं देगा। सच में बहुत प्यारा कन्वर्सेशन था कि आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी आने देंगे तभी तो आप भी नई सोच के साथ आगे बढ़ोगे। तो तुम्हें भी वही करना है, जो मैंने गलती की वो तुम मत दोहराओ, क्योंकि खुशियों की हकदार तो प्रेरणा भी है और अंश भी है। क्या प्रेरणा से शादी करने से तुम प्रार्थना को थोड़ी भूल पाओगे, और ना ही तुम अपनी बेटी को भूलोगे, क्योंकि बेटी के लिए तो तुम बहुत ही केयरिंग बाप हो। लेकिन वो तो वसुंधरा कोठारी और गौतम जैसे घटिया आदमी हैं, जो उस बच्ची को अंश जैसे पिता से दूर रख रहे हैं। आएगी प्रांशी भी एक न एक दिन अंश के पास जरूर आएगी, और अंश और प्रेरणा की शादी तो जरूर होगी, क्योंकि अंश भी खुशियों से दूर भाग रहा है।
आखिर है तो अनुपमा के प्यारे बेटे समर का ही बेटा है। आज समर के बारे में भी उसने बताया कि वो कभी कुछ नहीं छुपाता था और ये सच था। समर उदास भी होता था, खुश भी होता है तो सब कुछ अपनी माँ को बताता था। दुविधा में भी रहा तब भी उसने बताया और उसे सही रास्ता भी अनुपमा ने उसकी माँ ने ही दिखाया। और आज दादी भी उसी के बेटे को, अपने पोते को सही रास्ता दिखा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन अभी उन्हें वो एहसास नहीं है और अंश वो चाहता भी नहीं है। लेकिन क्यों, शादी क्यों ना हो। और किंजल ने भी सही, दोनों अपने पति और अपने ननद को भी सही जवाब दिया है। और हाँ लीला, अब तुम्हें दूरबीन से सब कुछ पता करना है कि लव यू जिंदगी कैफे में क्या हो रहा है। सभी लव बट वहां पे तैयार हो रहे हैं। बेचारी लीला बा का प्रेशर बढ़ जाएगा जब पता चलेगा कि आज प्रेरणा से प्यार करता है और बंकू और ईशानी, तब भी लीलाबा का प्रेशर बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से आज बापूजी ने भी, जब पढ़ाई कर रहे थे बंकू को पढ़ा रही थी ईशानी, तब भी बापूजी का भी रोल बहुत अच्छा हो रहा है। अब सच में अब वो ज़्यादा बोलने लगे हैं और बहुत ही प्यार से बच्चों को समझाने भी लगे हैं कि तुम जब पढ़ाई में उसे इंग्लिश हार्ड लगता है तो करेक्ट कहा आपने सुची जी कि अगर बंकू के पास पैसा हो तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो बढ़िया है, क्योंकि ये तो फिर पहुंच जाएंगे रिश्ता लेके, सीधा शगुन करने चले जाएंगे, पाखी खास करके कि अरे वाह वाह मेरी बेटी ईशानी, तूने क्या अमीर लड़का पटाया है ना। सो यस, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और प्रेम और नीचे कितना गिरेगा, बिल्कुल सही कहा। और दिग्विजय के बारे में भी आपने और कहा है, सही कहा है राही को लेके, कि राही अब दिग्विजय को ही कहेगी कि मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। सो सुजाता जी, आपका भी कहना सही है कि प्रेम जो भी कुछ कर रहा है ये राही पे सीधा असर कर रहा है, और आगे जाके प्रेम बच्चे के लिए ही खुद ही डेस्परेट होगा और अपना गलती निकालेगा राही की। ये तो आगे देखने को मिलेगा ही। बाकी प्रेम के लिए तो आपने करेक्ट कहा है, और क्या ही कहें, क्योंकि प्रेम जिस तरह से बढ़ रहा है बुरा ही लग रहा है। दिग्विजय और अनुपमा का सीन भी अच्छा था, तो बढ़िया आपका रिव्यू। सो ख्याति जी कहती है प्रेम की वजह से राही सफर कर रही है। बिल्कुल, ये तो पॉइंट सबके पास है और ये है भी सच है, और तबीयत राही की और खराब हो जाएगी। और दिग्विजय ने बहुत अच्छा समझाया। सो थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपका भी। और ये थे अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं आगे ये रिश्ता के रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रवि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं समझती हूँ बार बार ये अभी भी विद्या महल बदल गया है क्या अरमान का? अभी भी खुद माधव जी के बारे में वो बता रहे हैं, वो मतलब छुपा रहा है, और ये मीनू चाची रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे छुपाए कि कृष्का हो। बस सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना आपको प्रूफ आप कह नहीं पाएंगे, इवन दो शी इज़ राइट, लेकिन आपको हाथ में होना, क्योंकि वो सब कुछ होते हुए वो ना कर देगा, फिर उसके ऊपर बांड, फिर सब पर ठेकरा उसके ऊपर फोड़ देंगे दिशा पर। मैं समझती हूँ उसको छुपाना उसका सही नहीं लगता, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको पकड़ लगना चाहिए, आपको प्रूफ लाके फिर दादी साहब को बताना है, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हर हाल में वो सीधा करने की कोशिश करे। कैसे सीधा? प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, ये कब तक? ऐसे थोड़े ना होता है, कोई और तरकीब ढूंढना चाहिए ताकि उसको बाल की खाल निकाल के उसको सही ट्रैक में लेके जाना है। और बार बार ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन इंट्यूशन, रॉन्ग इंट्यूशन या जो भी को वो होता है। अभी देखो अरमान को ब्रेन ट्यूमर है, उसको सर्जरी करना ही ज़रूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक साइड में कई बार आप कान नहीं सुन पाएंगे या मेमोरी लॉस भी हो सकता है उसके वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, वक्त लगता है, लेकिन सब ठीक भी हो जाता है। अब ये देखते हैं विद्या कितना फ़ायदा उठाती है।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखो, बहुत ही बढ़िया था। आज सच में जिस तरीके से अबीरा अरमान को भी संभाल रही थी और वो जानना चाहती है कि आखिर अरमान को क्या बीमारी है, और अरमान छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अबीरा को जानने का हक है कि अरमान को क्या हुआ है। अगर अभी बता दोगे तो बाद में उतना दुख नहीं होगा अबीरा को, लेकिन तुम ये बात छुपा रहे हो जो गलत है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी अबीरा के सामने आ रहा है। जैसे कि प्रीकेप में दिखाया कि वो खुश है, खुशियाँ मना रहे हैं बिल्ली फैमिली, और अचानक से अरमान अबीरा के लिए कुछ तो भी लेने जाता है और वो सर में दर्द होता है और वो भूल जाता है कि आप कौन हो, कि वो भूल रहा है। लेकिन अबीरा भी समझ गई कि अरमान को कौन सी बीमारी है, क्योंकि जिस तरीके से आज वो उसकी दवाई भी मतलब देख सब जगह पर देखा लेकिन दवाई नहीं मिली, इसलिए वो समझ गई कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है या क्या हुआ है जिसकी वजह से वो दवाई भी मुझसे छुप कर लेना चाहता है और हमें बताना नहीं चाहता है। और यहाँ पे दिशा, सच में दिशा को कुछ समझ में भी आता है या नहीं, वही पुरानी रट लेकर बैठी हुई है कि उनको बोलो कि वो माफ़ी मांगे। जिस दिन अरमान की बीमारी पता चलेगी तब दिशा क्या करेगी। और ये आज, और मैं तो चाहती थी कि बुआ सच में पुलिस कंप्लेंट करती और पता लगाती कि मायरा के साथ किसने ये सब किया, वो स्टॉकर कौन है, तो उसको वहीं पे रोक दिया। क्यों रोका भाई, जाने देती ना अपनी बुआ को, क्योंकि कभी ना कभी तो ऋषभ पकड़ा ही जाएगा। ऋषभ खुद को बहुत शातिर समझ रहा है, लेकिन कभी ना कोई तो गलती करेगा ही, क्योंकि ऐसे लोग कभी ना कभी तो गलती करते ही है, क्योंकि फितरत नहीं बदलती ना ऐसे लोगों की। और यहाँ पे क्रिश और तानिया का जो रिश्ता दिखा रहे हैं, जो अब सुधर रहा है, लेकिन ये सब नाटक है। ये क्रिश का नाटक है, सिर्फ और सिर्फ भद्दार फैमिली में अपने जगह बनाने के लिए, और जो वसीयत में उसे पैसे या जो कुछ भी मिलेगा उसके लिए वो सिर्फ ये नाटक कर रहा है अपनी तानिया के साथ। लेकिन जिस दिन वो भी सच बाहर आएगा, सच में तानिया बहुत दुखी होगी, क्योंकि क्रिश उससे प्यार करता ही नहीं है, वो तो हम देख ही चुके हैं। और चलो विद्या ने भी नज़र उतारी, तब उसने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे डिहाइड्रेशन हुआ, जो झूठ बोला। और वो भी चाहता है कि पूरी रिपोर्ट आ जाए और सच पहले उससे पता चले, उसके बाद वो घर वालों को बताएगा। लेकिन क्या वो सच में घर वालों को बता पाएगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। क्योंकि जो तकलीफ उसे हो रही है, दर्द हो रहा है, वो परिवार को नहीं देना चाहता। लेकिन जो बीमारी है अरमान को, जो ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसका इलाज भी तो है ना। अगर परिवार को या अबीरा को भी बता देगा तो उसके लिए ये दर्द सहना आसान हो जाएगा। कभी भी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, वो भी अबीरा से, जो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम जानते हो कि वो तुम्हारी आंखों में पढ़ लेगी। खुद ही बोलते हो ना कि अबीरा मेरे आंखों को पढ़ना जानती है, उससे मैं कुछ नहीं छुपा सकता, फिर क्यों छुपा रहे हो। और उसे वो भी गिल्ट है कि हमारी शादी नहीं हो पाई, तो उसने कहा शादी है बाद में हो जाएगी, पहले हेल्थ ज़रूरी है। बहुत प्यारा एपिसोड था। अब मायरा और मुक्ति को भी अपने पापा की फिक्र है, क्योंकि दिल से अभी अरमान ने भी मुक्ति को अपनी बेटी मान ही लिया। दोनों बच्ची अभी थोड़ी सी उदास हो ही गई कि उसके मम्मी पापा की शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके पापा बीमार है, उससे वो दोनों भी परेशान है। बहुत ही अच्छा सीन था, जिस तरीके से सब लोग अरमान की केयर कर रहे थे और उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो। लेकिन फिर भी जब बीमारी पता चलेगी तो पता नहीं क्या होने वाला है। देखते हैं अब अरमान कब तक अबीरा से छुपाता है, और अबीरा बहुत जल्दी अरमान की बीमारी तक भी पहुंच ही जाएगी, वो पता लगा ही लेगी। बाय गाइस, गुड नाइट। यह सुचि जी, अरमान की बीमारी का देखते हैं विद्या कितना फायदा उठाती है, ये हम सब देखेंगे, क्योंकि फायदा तो वो उठाएगी। सबसे पहले तो अरमान बीमार होगा, उसके सर पे क्लेश करेगी, ये सबसे पहले करेगी।
सो ख्याति जी, आपने भी सही कहा है कि क्रिश का नाटक जल्दी खत्म होगा, तानिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि ये दिशा चुप नहीं रहने वाली, इसको चाहे कितना समझा लो ये चुप नहीं रहेगी। सो और अरमान और अभीरा के बारे में भी आपने सही कहा है कि बतानी चाहिए बीमारी, बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं क्यूकी की तरफ। नमस्ते अंजुलम जी, मैं सोच रहा क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए तुलसी थोड़ा जल्दबाजी कर रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो हक मत दो, लेकिन यहाँ पर है कि क्यों करना है। मैं समझती हूँ कीप इन टच, आते जाते रहने दो, या काम यहाँ पर क्यों। ये कुछ तो गड़बड़ है, उसको पता चलने के लिए, तुलसी को पता चलने के लिए। वैसे भी पार्थ और ये दोनों को नज़र रखेंगे, क्योंकि तुलसी तो यकीन नहीं करने वाली, इसमें मदद करने वाला तो खुद गोमसी है, क्योंकि गोमसी को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अटपटा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और पहली बात, नियति को पहले पर जब बाद में पूरी तरह विषय पर पता चलेगा तो यांश को वो रोक सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए। और मैं समझती हूँ उसका प्यार साफ दिल है, वो सही करना चाहती है हर किसी के साथ, लेकिन देखो वो एहसान नहीं जता रही है, क्योंकि अब जो अनजाने में करण का माँ मंदिरा ने उसने प्लानिंग पॉटिंग की, विच मिहिर को पता नहीं था। वो पागल का अटक करके उससे फ़ायदा उठा के उसको बच्चा कर दिया था। और करण तो जब पूरा अडल्ट होके वो आया था, वो कंपनी ही चला रहा था, फिर उसे एक्सेप्ट करना, फिर ठीक नहीं होना, फिर उसको वो सैक्रिफाइस कर रहा था ताकि अंश ने धोखेबाज की नंदिनी से शादी की, ये दोनों प्यार कर रहे थे। ऐसे होता, वो जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको लगा होगा कि वो एहसान जता रही है, नहीं, कोई अनजाने में जो सौतन के ही बेटा हुआ ना, उसको मानना, उसको समझाना, उसको समझना, ये भी बेवकूफ़ बन गया। अपनी माँ के उसने इस्तेमाल किया था खुद ही बेटे का, करण को, और एक फेस था एक्सेप्ट करने में, और फिर लाडला बन गया था करण। उसके हर एक बार उसने साथ दिया, नंदिनी का साथ दिया हर पल। फिर नंदिनी ने वो गुजराल को मार दिया था, फिर वो जेल गई, फिर उसका बच्चा हुआ, वो घुमा में चल गई, लाइक ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्ची के देखभाल के लिए माँ की ज़रूरत है, और वो तानिया ऐसे जुट गई तो उनको करना पड़ा। तो ये बहुत सी चीज़ हुई थी, एंड एक्सेप्ट करना बच्चे को इतना आसान नहीं है। तो वैसे भी वो नाजायज़ रिश्ता का, पर बेटा और बच्चे तो नाजायज़ नहीं हो सकते ना, ये तो कान्हा जी के देन है। तो उस मतलब से वो जब एक्सेप्ट कर सकती है, तो रियांश क्यों नहीं, क्योंकि उसके पिता ने बड़ी गलती की, गुनाह किया था, और उसके बेटे ने नहीं किया। तो सारी फसाद की जड़ तो करण है। मिहिर को भी पता है ये कैसा हुआ, रियांश का कुछ क्या क्या हुआ था, वो तो बता सकते, दोनों को पता था, और गोमसी को पता है, पूरे फैमिली को भी, गायत्री चाची को भी पता है, क्योंकि खुद गायत्री चाची खिलाफ थी। वो भयंकर युद्ध हुआ था, आपका अंदाने से वो कोर्ट गए थे, एक और रिवॉल्वर पड़ा था, उसको वो सेल्फ डिफेंस में ही हुआ था ये सब। पर ये कहानी आसानी से कर सकते हैं। अभी ये दोनों पूरी कहानी पता नहीं हुए और बस बदला लेने के शुरू हो गए। और जिस तरह वो नरेट हुआ था कि मैं अपने आप को, लेकिन उसको करना पड़ा, नहीं तो बाहर डालते। और जिस तरह उसने हरकतें की मेंटली, ये सब,
और क्या क्या सवाल पूछते हैं उसके बारे में वो होता है कि पर ये हालात ऐसे बन गए उसको करना पड़ा। ये रियाज बहुत आसानी से जज कर रहा है। माँ के लिए करे तो माँ के लिए भी पागलपन भी कर सकता है ना। देखो कि जैसे अनुभव की तरह कि वो सब लोग अच्छे हैं तो ये भी है, ये है। बुराई में भी अच्छे में भी बुराई लगता है कोई किसी लोगों को, लेकिन बात को बारे में ये तीन तीन तगड़ा काम बिगाड़ा वो दिखाएंगे कि ये क्या कर रहा है। रियांश बहुत स्मार्ट है, अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति ये क्योंकि के लिए आज जो तुम गृह प्रवेश करवा रही हो ना तुलसी, वो गृह प्रवेश नहीं है, बीरानी परिवार की बर्बादी है, जो आज हेमंत के मुंह से भी निकल गया है कि ये तो पूरा अंश ही है और भविष्य में वही बनने वाला है। ये जो माँ बेटे ने प्लाटिंग करके इस घर में आए हैं ना वीरानी परिवार को बर्बाद करने के लिए, तो ये बात तो सच तो होगी ही। और तुलसी हर बार डिसीजन गलत ही लेती है और बाद में फिर पछताती है और रोती भी है। ये मैंने क्या किया, तो पहले ही जब लोग समझाते हैं तब तुम्हें समझना नहीं है। और ये किस तरीके से लुक दे रही है नंदिनी को, दिखाना क्या चाहती तुलसी कि देखो तुमने कहा था ना कि वो नहीं आएगी और मैं लेकर आई, मैं जीत गई और तुम हार गई। क्या रिएक्शन है इनके। और गौतम ने भी तो सही कहा है ना कि माँ आपका डिसीजन सही है क्या, क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि डर गौतम को भी है। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि नियति चाहती क्या है और क्या बोल रही है कि उसकी माँ ने उसके पति को मार डाला। अब ये माँ बेटे बदला लेंगे तुलसी से, जो तुलसी ने ऑलरेडी अपनी सजा काट चुकी है। अरे सच तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पति ने असल में किया क्या है। सच में मुझे तो बहुत हंसी आती है। और अब ये सच में वही ट्रायंगल दिखाएंगे, पार्थ, नंदिनी और रियांश। जैसे अंश ने भी जबरदस्ती नंदिनी को हासिल किया था तुलसी को मैनिपुलेट करके, उसी तरह अब यहाँ पर भी वही ट्रायंगल आने वाला है। करण की जगह पे पार्थ, नंदिनी की जगह पे वैष्णवी और अंश की जगह पे अंश का बेटा। यही लग रहा है। अब तुलसी का सबसे बड़ा गलत फैसला कि पावर ऑफ अटर्नी किसे दे। अगर पार्थ को देगी तो सही हाथों में वो जाएगी, अगर रियांश को दिया तो फिर तो इस घर की बर्बादी तय है। जबकि तुम्हारे फैसले पर खाना जी भी तुम्हें इशारा दे रहे हैं, लेकिन उस मंदिर की तरफ तो तुलसी का ध्यान तक नहीं, जहाँ पे दिया बुझ रहा है। कि तुलसी का फैसला बहुत गलत है। जब से वो लोगों के पैर घर में पड़े तब से आंधी तूफान आना और खाना जी का इशारा, कुछ भी नहीं देख पाई तुलसी। बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने घर में बर्बादी लेकर आई है, बर्बादी का गृह प्रवेश कराया है, इंसान का गृह प्रवेश नहीं करवाया है। जो कपटी मन लेकर आया है, जो इस घर को बर्बाद करने के इरादों से गृह प्रवेश किया है नियति और रियांश ने। और कटिल मुस्कान भी दिखी उनके चेहरे पर, कुटिल हंसी दिख रही थी कि आइए माँ हमारी आरती उतारिए, हम इस घर को बर्बाद करने वाले हैं। अपनी खुद की बर्बादी की आरती उतार रही है आप, और हमें तिलक भी लगा रही है हमारी विजय का। सच में मुझे तुलसी मूर्ख लगी आज। और चलो हेमंत आया, अच्छा भी लगा, लेकिन हेमंत के मुंह से भी कान्हा जी की ही भविष्यवाणी निकली है कि ये अंश जैसा ही है और आगे चलकर वैसा ही बनने वाला है। अब देखते हैं कि तुलसी का फैसला कितना सही होता है और कितना गलत, और आगे चल के तो तुलसी को पछताना ही है। अब ये गुंडे छेड़ रहे हैं, चलो टाइम पर तो पहुंच गए, अब देखते हैं उसे बचा तो लेंगे वैष्णवी को।
लेकिन धीरे धीरे रियांश और वैष्णवी के बीच भी तकरार हो ही रही है। और सही कहा, कछुआ चलने वाला ससे की चाल चलने लगा है, जो उनको ऑफिस में जाना था तब का। अभी जितना प्यार दिखा रहा है, आगे चल के उतना ही जहर फैलाएगा इस परिवार में और पार्थ की जिंदगी में भी। देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। सो यस सुचि जी, आपने सही कहा कि बच्चे नाजायज नहीं होते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट है। और रियांश को भी उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए तुलसी ने उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल करेक्ट। और ख्याति जी, आपका भी कहना सही है कि गौतम ने भी तुलसी पर सवाल तो उठा ही दिया है एक तरह से, कि क्या माँ ये आप सही कर रही हैं, ये सवाल ही होता है। कहीं ना कहीं डाउट है कि अब माँ गलती कर रही है, और हेमंत ने तो कह ही दिया। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी, थैंक यू सो मच आप दोनों का और बाकी सबका इन रिव्यूज को लेके। उस जाता जी आपका भी। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं कल की तरफ। और आप सब भी जो ये वीडियो देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लग रही है। आप भी अगर भेजना चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए और फिर आप भेजिए अपना रिव्यू। थैंक यू so much for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.